हाँ जी बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 14। ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx। अगर देखो यहाँ सारी इवन पावर्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की जगह कोई और टर्म होती ना, टी होता या वाई होता, तो मैं सीधा पार्शियल फ्रैक्शन कर देती। कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते हो, आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करके इसका सारा डेरिवेटिव एडजस्ट कर दो। अगर मैं देखूं तो डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल्स टू dt। मेरे पास x नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारी इवन पावर्स में है। तो मैंने ट्रीट तो करना है, अज्यूम तो करना है, बट डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं करना। इसमें ये बात आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये डेरिवेटिव नहीं लेना। जब आप डेरिवेटिव नहीं लेते हो, इसका मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उसको रिप्लेस करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, एक सम होता है ऐसे कि आप यहाँ पर आपके पास x है, dx है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये दो सम्स है, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां पर मेरा x था, तो मैं क्या करती हूँ कि एक्स स्क्वायर को t लेती हूँ और 2x dx को dt लेती हूँ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और मेरे पास जो है 1/2 इंटेग्रल dt ओवर t प्लस 1 और t प्लस 2। यानी इंटीग्रेशन करने के बाद अब मैं t को रिप्लेस करूंगी। यानी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल ऐसे लेके, ये देखिए क्वेश्चन को देखिए, a ओवर t प्लस 1 और b ओवर मेरे पास जो है t प्लस 2। ओके, और मैंने क्या किया, यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाली और क्या किया, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 और b इंटू टी प्लस 1। ओके, तो एक बार t प्लस 2 पुट किया 0, जब 0 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर -1 बचा और b की वैल्यू -1 आ गई। ओके, और इधर मैंने जब t प्लस 1 0 पुट किया तो मेरे पास जो है x की वैल्यू -1 आई, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यानी अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ इधर का पार्ट। ओके, कि 1/2 मेरे पास बाहर है और इंटेग्रल जो देखा जाए इसका सारे का, यानी इसके इक्वल, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 ओवर t प्लस 1 dt प्लस, और b की वैल्यू मेरे पास -1 है और बाहर 1/2 है, तो -1/2 हो गई, इंटेग्रल 1 ओवर t प्लस 2 हो गया। अब मैं इंटेग्रल कर दूंगी, जैसे 1/2 लॉग मॉड t प्लस 1 और इधर -1/2 लॉग मॉड t प्लस 2। अब मैं t को रिप्लेस करूं, लेकिन यहां पर जहां अज्यूम किया, मैंने पुट नहीं किया, आई जस्ट अज्यूम। जब मैं अज्यूम करती हूं, इसका मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले ही मैं t को एक्स स्क्वायर में रिप्लेस करूं। ओके, कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू हियर, लेट मी शो यू। आई अज्यूम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब मैंने अज्यूम किया तो मेरे पास t ओवर t प्लस 1, देखो मैंने कोई इंटेग्रल साइन नहीं डाला यहाँ पर। ओके, मैंने कोई इंटेग्रल साइन नहीं डाला। अब मैं t ओवर t प्लस 1 t प्लस 4 का सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मैंने करना है, ओनली पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, b ओवर t प्लस 4, तो t इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 और प्लस जो है मेरे पास b, यहाँ देख लेना मैंने 2 लिख दिया, आप 2 से चलो कर लो, क्योंकि मैंने अगर 2 से कर दिया गलती से स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ 4 से ही मैं करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास a इंटू टी प्लस 2 और b इंटू टी प्लस 1। ठीक है, अब
मैं फिर वही एक बार t प्लस 4 को 0 के इक्वल, एक बार t प्लस 1 को 0 के इक्वल, जब इसको पुट किया तो t की वैल्यू -4 आई, तो -4 इधर कितना बन जाएगा -3, तो -3b और b की वैल्यू 4/3। जब t की वैल्यू -1 आई तो -1 पुट किया, -1 इज इक्वल टू 3ba, तो a की वैल्यू -1/3 है। अब मैंने यहां पर पुट कर दिया और मैं साथ ही एक्स स्क्वायर को, मतलब t को x के रिप्लेस कर दूंगी। यहां नहीं किया था मैंने, यहाँ इंटीग्रेशन ही एज इट इज चली थी, ठीक है। यहां पर अब मैंने a b की वैल्यू निकाल दी, अब मैं ये रब कर रही हूँ, आई एम रबिंग दिस, तो मेरे पास हो गए, यानी अब मैंने क्या करना है, जो मैंने लेट लिया था यहाँ पर t ओवर t प्लस 1 इंटू t प्लस 4, ओके। तो मेरे पास जो था a ओवर a की वैल्यू -1/3 और t प्लस 1, ठीक है, और प्लस b की वैल्यू 4/3 और t प्लस 4, ठीक है, ओवर ये किया। अब मैंने देखो कई बच्चे यहीं पे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटा, डोंट डू दिस। आपने यहाँ कोई वेरिएबल चेंज नहीं किया है, आपने dx को dx ही रहने दिया, यानी आप यहाँ पर अगली स्टेप में 1/3 x स्क्वायर प्लस 1, 4/3 x स्क्वायर प्लस 4। अब आपने i इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब यानी इसका इंटेग्रल लेना मतलब इसका इंटेग्रल है, -1/3 बाहर ले लें, 1 ओवर मेरे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 1 dx, 4/3 इंटेग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि अगर आप t रहने देते तो लॉग वाला फॉर्मूला लगता, अब आपने x स्क्वायर रहने दिया ना तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये बात सबको समझ आई है जो मैं समझा रही हूँ, दोनों में डिफरेंस पता चला बेटा, क्लियर और नॉट? +2c इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट? बाकी बच्चे बेटा चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इंटेग्रल करने से पहले हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज नहीं किया बेटा, लेकिन इसमें वेरिएबल ही चेंज कर दिया था, dt t में ले गए थे, तो इसीलिए मुझे इंटेग्रल करने के बाद रिप्लेस करना। एक तो टाइप पार्शियल फ्रैक्शन की ये है जो डिफरेंट है, जहां बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है बच्चों की, लेट अस सी, ऐसी ही टाइप है वो भी, ओके। अब क्या टाइप है आई विल टेल यू। देखिए मेरे पास जो है आप एक्सरसाइज में देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास, इंटेग्रल x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस मेरे पास जो है 2, ओके, ओवर मेरे जो है x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ x स्क्वायर को अज्यूम करना है कि पुट करना है? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? मैं x स्क्वायर को t पुट करूं कि मैं अज्यूम करूं? मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बताया पिछले क्वेश्चन में, एक में अज्यूम करते हैं, एक में पुट करते हैं। ये डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने नेमिंग ऐसे की। हाँ जी, कोई भी बच्चा? हाँ जी सुहानी। हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही कि हम अज्यूम करेंगे। तो बेटा अगर मैं अज्यूम कर रही हूं, मैंने जो है अज्यूम किया x स्क्वायर को t, तो ये t प्लस 1 और ये t प्लस 2 ओवर t प्लस 3 और t प्लस 4 तो बन गया। अब बच्चे सीधा पार्शियल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन लगना है। क्यों लगना है?
क्योंकि डिग्री सेम है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए अगर मैं ओपन करती हूँ तो डिग्री टू। मैंने फर्स्ट नोट आपको ये बताया था, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो है दैट इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू लॉन्ग डिवीजन। हमें पता है आना 1+c है, डोंट वरी, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर जोगे सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करें। तो उसके लिए मुझे पता है ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस जो है 3t प्लस 2 ओवर टी स्क्वायर प्लस मेरे पास जो है यहाँ पर 12 और 70 ये बना। तो लॉन्ग डिवीजन कर लो। जब आपने लॉन्ग डिवीजन किया x टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 1, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 मेरे पास हो गए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -4t माइनस 10। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे हम, हाउ डू वी राइट हियर, दिस कैन बी रिटन एज, आपको पता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ओके क्लियर। अब हाउ कैन वी राइट, इसमें से कॉमन लेना, कांस्टेंट ले लीजिए, ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख लीजिए, डजंट मैटर, 2t प्लस 5 और यहाँ पर इसके फैक्टर्स यही नीचे वाले ही बनेंगे और 1 प्लस तो आएगा ही आएगा। तो मेरे पास जो है 1 - 2 इंटू t प्लस 3 ओवर t प्लस 4। ये स्टेप बच्चे करना भूल जाते हैं, सारा सम रॉन्ग हो जाता है बेटा। आता जाता क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, सब कुछ पता है, बट पहला स्टेप भी रॉन्ग है तो आगे सारा आंसर। अब मतलब आपने पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगाना है, इस स्टेप में। यहाँ पर x पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इंटीग्रेशन करने से पहले t को रिप्लेस करोगे x के, ठीक है, 1 एज इट इज चलता जाएगा। अब मैंने क्या करना है, व्हाट आई विल डू हियर, देखिए मैंने इसको रब कर दिया सारे को, यानी मैंने इसका कोई नहीं करना पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं जो क्या करूंगी, सिंपल 2t प्लस 5 ओवर t प्लस 3 t प्लस 4। अच्छा, जो बच्चे -2 साथ लेंगे उनका पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ए बी की वैल्यू अलग हो जाएगी, जो कॉमन ले लेते हैं उनकी अलग हो जाएगी। अल्टीमेटली एट द एंड द आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। अब मैंने तो इतना पार्ट लिया, a ओवर t प्लस 3 प्लस b ओवर t प्लस 4। ओके, तो मेरे पास जो है यहाँ पर 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 4 प्लस b इंटू t प्लस 3। ओके क्लियर। तो मेरे पास अब पुट t प्लस 4 को 0 और t प्लस 3 को 0, तो t की वैल्यू -4 और t की वैल्यू -3। ओके बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करें। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी यहाँ पर t की वैल्यू -4, जब -4 पुट की -8 प्लस 5 -3, ये 0 हो जाना है, और यहाँ पर b की वैल्यू -1, तो b इज 1/3। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वैल्यू, -3 पुट करोगे -6, इधर आएगा -1, -3 पुट करो तो मेरे पास a, तो a की वैल्यू -1, ये b की वैल्यू। ओके, यानी अब इतने के लिए अगर मैंने इसको करना है, मेरे पास a b की वैल्यू है, मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर ये सारा, और a की जगह पे आई कैन टेक -1 और b की जगह पे मेरे पास जो है 1/3। ओके, ये मेरा इसको ब्रेक करके ये आया। ओके, मैंने तो ये सारा पूरा लेना था ना, तो मेरे पास जो है आई, देखिए ये आई इंटीग्रल वो उसमें ब्रेक हुआ था, और टी को आपने एक्स स्क्वायर में भी रिप्लेस करना है, तो 1 dx -2, ये -2
मैंने बाहर ले लिया इंटेग्रल, अब इतने की जगह पे है ना मुझे ये लिखना है। देखिए तो मेरे पास क्या आएगा, -1/x² + 3dx प्लस 1/3 और -2 ये भी है, तो कितना हो गया मेरे पास जो है -2/3 और बेटा इंटेग्रल 1 मेरे पास जो है x² + 4dx। ऐसे मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप यहाँ इंटेग्रल के बाद रिप्लेस करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वो लॉग में आएगा, हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास जो इंटेग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, मैंने जस्ट अज्यूम किया था, तो इसीलिए मुझे इंटेग्रल करने से पहले ही t को x² में रिप्लेस करना ही पड़ा। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, यहाँ पर x आया +2 आया, मेरे पास जो है 1/a दैट इज 1/√3 tan इनवर्स x/a दैट इज √3 -2/3 आया और मेरे पास 1/a tan इनवर्स x/a दैट इज 2 और +3। दिस इज माय आंसर। और जो बच्चा स्टार्टिंग से गलत कर देगा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन, नो मार्क्स विल बी गिवन टू यू। ओके बेटा, सबको ये बात समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? ठीक है, चलिए गुड। चलिए बेटा, ऐसे ही हमारे पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसमें हमने सिर्फ अज्यूम करना है, पुट नहीं करना है। आपकी एक्सरसाइज 7.5 टोटली इसी पर बेस्ड है, जो आपने ध्यान रखा। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। लेट अस सी कि मेरे पास कैसे हो जाएगा 20th क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 21 कि कैसे यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। और ये ऐसी एक्सरसाइज है, ओनली एग्जाम्पल्स यू कैन सी, आपको क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है कि कैसे है। ठीक है, फिर भी बीच बीच में से मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है, यू कैन डू। ओके, मेरे पास हुआ है एक्सरसाइज 1/x इंटू x⁴ -1 dx। अब हम तो ढूंढते ही रह जाते हैं कौन सा मेथड लगाएं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको लगता है एक मेथड ये है कि मैं 1/x और इसके फैक्टर्स बना दूं, x² -1 x² +1, फिर इसके फैक्टर बना दूं 1/x x -1 x +1 x² +1। बेटा इट्स टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दो इधर वैल्यूज 2 3 4 5 फैक्टर्स के लिए वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल है, तो मेरे दिमाग में आता है मैं इसको रिड्यूस करूं। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या सोचा, देखिए मेरे माइंड में कैसे आया, मैंने ये सोचा मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करूं ऐसे। ओके, उसके बाद आई पुट x² एज t, उसका बेनिफिट क्या होगा 2x dx। देखो अब मैंने पुट किया क्योंकि मेरा डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, उसका बेनिफिट पता क्या होगा मेरे को कि ये जब रिड्यूस हो जाएगी, ये 2 इधर आ गया dt/2 और x dx मेरे पास dt बन गया और नीचे यहाँ t² -1। उसका बेनिफिट क्या हुआ 1/2 dt/t t-1 t। अब तो 3 वैल्यूज निकालनी पड़ी, वहां कितनी सारी हमें निकालनी पड़ी, प्रॉब्लम आ जानी थी। अब तो सिंपल है, मेरे पास जो है मैं क्या करूंगी यहाँ पर, हाँ जी, a 1 जो है t इंटू t-1 t+1 दैट कैन बी रिटन एज a/t प्लस b/t-1 प्लस c/t+1। लेट मी शो यू। ओके, तो अब क्या करेंगे, मैं इस सारे को रब कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पुट किया था
तो इंटीग्रल करने के बाद ही मैं वो करूंगी, इसको वैल्यू को रिप्लेस करूंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू टी माइनस 1 टी प्लस 1, ओके, b इंटू टी प्लस 1 एंड प्लस c इंटू टी माइनस 1, ओके। तो अब हम क्या करें, पुट t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टी प्लस 1 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 लेने ही पड़ेंगे 3, क्योंकि 3 वैल्यूज। जब आप पुट किया t की वैल्यू 1, अब 1 क्योंकि इधर तो कोई t है ही नहीं, ये 0 सारा 0, ये 0 क्योंकि t माइनस 1 0, काम खत्म, मतलब 1 माइनस 1 0। अब यहां पर आया तो b इंटू 1 इंटू 2, तो बेटा b की वैल्यू 1/2 आई, ओके जी। अब अगला t प्लस 1, जहां फैक्टर है ना वो 0 हो जाना, ये भी 0 हो जाना, ये भी 0 हो जाना। तो यहां पर 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -2, तो मेरे पास जो है c की वैल्यू 1/2 आ गई, ओके। अब t इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, 1 इज इक्वल टू, तो a इंटू -1 और a की वैल्यू -1, ओके जी। अब a b c आ गया ना, पुट कर दे, यहां पर ही चेंज कर देते, इंटेग्रल डी टी, ए की जगह पे मेरे पास -1 इसका इंटेग्रल, ओके, बी की जगह पे मेरे पास हो गए 1/2 इसका इंटेग्रल, सी की जगह पे मेरे पास 1/2 और डी कर लीजिए, ओके बेटा, क्लियर टू यू, कोई डाउट तो नहीं। आगे तो log t -1 log t + 1 इसको आगे स्केयर के साथ रिप्लेस कर दो बस। सबको बात समझ आ गई बेटा, ओके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अच्छा 21 में मैं बताती हूँ, 21 क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है, वो यही सोचते हैं अरे ये तो e पावर x है, बट हाउ दे कम टू द पार्शियल फ्रैक्शन, कोई बता सकता है? अगर ये क्वेश्चन है इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 20, 1 over e power x minus 1 dx, anybody from your side? हाँ जी, कोई बता सकता है कैसे करेंगे हम लोग इसको? कोई तो पार्टिसिपेट किया करो बेटा। हाँ जी सुखमन, ओके, ये सुहानी बोलिए बेटा। हम ई की बार x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर उसको t पुट कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट है कि हम e पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और e पावर x को हम t ले लें, तो क्लियर कट है e पावर x t, e पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या बन जाएगा dt ओवर t इंटू t माइनस 1, बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, a over t plus b over t minus 1, okay बेटा। I think you are able to now complete the exercise। इसमें मैंने पिक एंड चूज करके आपको करवाई है जो डिफरेंट, अदरवाइज सब में वैसा ही काम है, सब में बस हमने एक ही बात याद रखनी है, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट ले लो, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। जैसे ही मेरे पास जो है x² + 1 ऐसे, इसके साथ कोई भी फैक्टर है, अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता ना, तो a ओवर x माइनस 1, और जहां क्वाड्रेटिक लेनी है उसके पास bx + c ओवर x², मैंने ये कर दिया, ओके जी। चलिए नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, व्हाई वी यूज दिस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस जो है जैसे डेरिवेटिव में
मेरे पास जो है क्या होता था कि हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते थे ना, तो हम क्या करते थे, हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही जब इंटीग्रेशन में मेरे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं तो वी अप्लाई बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट्स, ओके, बाय पार्ट्स। बट इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में ना जब हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लेते थे, हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लें, हम किसी को भी सेकंड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत फर्क पड़ता है। इंटीग्रेशन में अगर आपने बाय पार्ट्स लगानी, आप अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट, किसी भी फंक्शन को सेकंड नहीं ले सकते, ओके। तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हमने सिलेक्शन जो करनी है। आई मींस इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन आपको पता है, tan इनवर्स, sin इनवर्स। एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, आपको पता है। A means algebraic, x square plus 1, x power 7 plus 5x plus 2. T means trigonometric function and E means exponential function, a power x, e power x. अब ये सीक्वेंस देखना है। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, मान लीजिए आई एम हैविंग एक x और एक sin x, मैंने किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस। कौन सा पहला आ रहा है अल्फाबेट, वो फंक्शन पहले लिया जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। जैसे ये, दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। अलजेब्रिक फंक्शन मेरे पास जो है, ए पहले आता है आइलेट में, टी बाद में आता है, तो दैट मींस मैं अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड फंक्शन ट्रीट करूंगी। सबसे पहला काम होता है चूज करना, सबसे फर्स्ट वर्क टू चूज इट। जब ये चॉइस हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चूज कर लिया। अब फॉर्मूला कैसे लगता है, लेट अस बाय पार्ट्स का, देखो ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड मैंने लगा दी, माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। मतलब ये सारा जब सॉल्व हो जाएगा ना पूरा, इसका इंटेग्रल फिर लिया, ओके। अब मैं यही आपको करवा के दिखाती हूँ, x sin x dx। मैंने देख लिया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। हम बच्चों को ये भी कहते हैं, कई बार अगर आपको सीक्वेंस का नहीं पता चलता है, हम बच्चों को कहते हैं सेकंड फंक्शन वो लेना है जिसका इंटेग्रल आपको पता और जिससे पावर इंक्रीज ना हो। पावर इंक्रीज होती जाएंगी तो इंटीग्रेशन कभी भी खत्म नहीं होगी, ओके। चलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी sin x का इंटेग्रल। अब sin x का इंटेग्रल आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस x। मैं सीधा लिख रही हूं, माइनस कॉस x माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का x का डेरिवेटिव 1 होता है, आई पुट हियर 1 इंटू इंटेग्रल, जो यहां लगा होता है ना वही आंसर में यहां, ये देखिए, क्योंकि अभी ये इंटेग्रल है तो dx लगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं लगा। अब देखिए मेरे पास ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, इट बिकम प्लस इंटेग्रल कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का इंटेग्रल sin x,
तो मेरे पास आंसर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके बेटा जी, क्लियर टू एवरीवन? ये पता चला कि बाय पार्ट्स हम कैसे लेते हैं। बाकी बच्चे बेटा कार्तिक, तेजवीर, हरनूर, दिव्यलिंग, दमन, राघव, रसिका, सबको क्लियर है? चंदन, ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आगे आप जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब करोगे ना एरिया अंडर द कर्व, उसमें ये बाय पार्ट्स ही मैक्सिमम टाइम यूज होता है। तो अभी नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर? चलिए बेटा आगे चलिए, लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ बाय पार्ट्स। अच्छा एक और बात है, अगर कभी भी बाय पार्ट्स वहां पर भी लगता है जब इनवर्स फंक्शन अकेला हो, लॉग फंक्शन अकेला हो, क्योंकि लॉग का इंटीग्रल तो आपको आता ही नहीं है ना, आपको लॉग एक्स का इंटीग्रल मैंने बताया ही नहीं। तो जब भी आपके पास अकेला लॉग एक्स, अकेला जो है मेरे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, मैंने जो है tan इनवर्स का इंटीग्रल आपको नहीं बताया, तो तब भी हम कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स लेते हैं। जैसे log x आया, आई कैन ट्रीट log x into 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब देखो log फर्स्ट और अल्जेब्रिक, वन इज ट्रीटेड एज अल्जेब्रिक, ये सेकंड, तो मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड मतलब into 1 ट्रीट कर लेते। अब अप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रल मेरे पास हुआ x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय x इंटू x, ये dx, ये कैंसिल, तो क्या बना मेरे पास x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 x प्लस। ओके बेटा, अब कल इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके, बी रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, और बहुत बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलिए, टिल देन गुड बाय एंड टेक